हेलो प्यारे बच्चों, विकी क्लासेस के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हमारे सामने होगा, जो कक्षा यानी फाउंडेशन बैच है 26-27 के लिए, उसके अंदर एक और बेहतरीन कंसेप्ट बेहतरीन वीडियो के साथ में अब तक मैं वो कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले हमने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करे हैं तो उनको जाके आप लोग जरूर देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे सामने की क्या क्वेश्चन बनेगा और किस बारे में आपको मैं पे बताने वाला हूं। तो इससे पहले हमने अच्छे वीडियो ऑलरेडी आपके सामने डिलीवर करे हैं, तो उनको जाके आप हर वीडियो को रिस्पांस अच्छे से दें और उनको शेयर जरूर करके आएंगे और उन पे आपको प्यार सपोर्ट बनाए रखना है। चैनल को आपको ऐसे ही ग्रो करवाना ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेहतरीन क्लासेस के साथ में, बेहतरीन ऑथेंटिक लेवल के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मैटर यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आपके सामने इंपॉर्टेंस उसका साबित होने वाला साथी। तो मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो साथ ही आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारे सामने सर्ड्स होता है, जो करणी होती है और हमारे सामने रेशनलाइजेशन होता है यानी कि परिमेयकरण होता है, उसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या क्वेश्चन बनेगा। क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि फाउंडेशन का मतलब होता है जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इससे पहले हमने जो ऑलरेडी पहला पार्ट है उसके अंदर हमने बनाया था कि जो इंडाइसेस था, कि पावर का कंसेप्ट था, कि घातांक था, उसके बारे में जान लिया था। आज किस लेक्चर में, आज किस वीडियो में जानेंगे जो हमारे सामने सर्ड्स होता है। सर्ड्स का मतलब होता है कि करणी। अब ये करणी हमारे सामने एक्चुअल में क्या होगा, जैसे हमने पावर की जो हमारे सामने इंडाइसेस थे उसके बारे में बात करी थी, तो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हमारे सामने जो सर्ड्स होता है इसको बोलते हैं हिंदी में करणी, और जो आपके सामने रेशनलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं परिमेयकरण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्ड्स का मतलब होता है कि आपके सामने कोई भी नंबर लिखा हुआ है, उसकी जो पावर हमारे सामने बनेगी वो एक क्या होगा, हमारे सामने इरेशनल नंबर बनेगा। मतलब आपके सामने क्या होगा, देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी नंबर आपके सामने बनेगा वो इरेशनल नंबर के रूप में काउंट बनेगा। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, ए सर्ड्स इज एन इरेशनल नंबर रिटन इन रूट फॉर्म। मतलब आपके सामने यहाँ पर क्या लिखा है कि आपके सामने एन इरेशनल नंबर एक अपरिमेय संख्याओं के रूप में उसको हम रूट फॉर्म में बनाएंगे तो वो हमारे सामने क्या कहलाएगा, सर्ड्स कहलाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे, जानेंगे कि ये एक्चुअल में रूट फॉर्म क्या होती है। आपने अच्छे से पहले पढ़ा भी होगा कि यहां पे देख लीजिएगा कि पहले हमने पीछे पावर के कंसेप्ट के अंदर बात करी थी। पावर का मतलब जैसे आपने देखा होगा वहां पे ऐसा था कि 5 की पावर 2 था, इसको हमने क्या बोला था कि 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे वो क्या होता है आपके सामने, वो तो आपके सामने इंडाइसेज होता है, यानी कि पावर का कंसेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपके सामने, वो आ रहा है कि सर्ड्स आ रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ पे √2 आ रहा है, यहाँ पे √3 आ रहा है, यहाँ पे √5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इन सभी की जो पावर बनेगी वो क्या आ रही है, 1/2 1/2 1/2 आ रही है। मतलब जो कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे इरेशनल नंबर के अंदर, मतलब क्या बोला कि रूट में कैसे बनाएंगे। जो आपका कोई भी नंबर आ रहा कि वो 1 से छोटा होगा, यानी किसी भी संख्या की पावर अगर 1 से छोटी बनेगी तो वो आपके सामने क्या कहलाएगा, सर्ड्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखो √2 है, इसको हम कैसे बनाएंगे, √2 को बनाएंगे, इसका 1/2 बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 है उसका पावर 1/2 है, तो ये 1 से छोटा ही है, तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होती है। यहाँ पे √3 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 की पावर 1/2 होता है। इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2 है, यानी इनकम्प्लीट नंबर हमारे पास में है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए आगे आगे लिखा हुआ क्या है, √5 है, तो √5 का मतलब क्या होगा, 5 की पावर 1/2 होगा। इसका मतलब भी आप देखेंगे कि 5 की पावर 1/2 है, ये भी हमारे सामने कंप्लीट नंबर नहीं है, मतलब क्या है, अधूरा नंबर है। यानी कि 1/2 क्या है, इसका 1 से छोटा वैल्यू है, तो ये हमारे सामने जो वैल्यू बनती है वो सर्ड्स बनेगा। अब यहाँ पे 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। जो भी वैल्यू इधर लिखी जाएगी उसको हमेशा रूट फॉर्म में बनाएंगे, और जो रूट फॉर्म हमेशा होती है वो हमारे सामने क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। साथी उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इंडाइसेस के बारे में बात करी थी कि ऊपर पावर है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से, वही हमारे सामने पावर कंसेप्ट इंडाइसेस बनता है। लेकिन यहां पे क्या बना रहा है कि जो पावर तो बनेगा लेकिन वो आपके सामने क्या होगा, 1 से छोटा वैल्यू उसका बनना चाहिए पावर के अंदर, तो वो हमारे सामने करणी कहलाती है, वो हमारे सामने सर्ड्स कहलाता है। अब जैसे आगे बात कर लेते हैं थोड़ी
कि जो हमारे सामने क्या है कि दीज कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू एग्जैक्ट इंटीजर्स, मतलब कि जो आपके सामने नंबर बनेगा उसको आप एग्जैक्ट इंटीजर नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि √2 है, उसका वैल्यू होता है 1.414, ऐसे आपके सामने इनफाइनाइट तक चलता है। यहाँ पे √3 का वैल्यू होता है 1.7321, ऐसे आगे तक चलेगा। ये भी √5 का वैल्यू भी 2 ऐसे आगे तक चलेगा। मतलब ये आपके सामने क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके सामने वो नंबर बनेंगे उसको क्या बोलते हैं। अब इनको हम सिंपलीफाई कैसे करेंगे, मतलब कि सिंपलीफाइड इनटू एग्जैक्ट नंबर कैन नॉट बी, मतलब इनको अच्छे से हम इसको देखेंगे तो वो हमारे सामने क्या होगा, कंप्लीट नंबर नहीं बनाएगा, इंटीजर नहीं बनेगा, तो वो हमारे सामने सारी की सारी क्या कहलाती है, शर्ट्स कहलाती है। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आप तक पहुंचा होगा। अब यहां पर देखिए कि जो आपके सामने जो सिंपलीफाई है, शर्ट्स कैसे आप सिंपलीफाई कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहले बना रखा कि √12 बना रखा। इसका मतलब क्या है कि रूट में कोई भी नंबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 12 का पावर 1/2 आएगा। क्या है, 12 का पावर 1/2 है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे सामने क्या है, ये शर्ट्स बनेगा। लेकिन इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो वो क्या बनेगा, इसको आप ऐसा बनाएंगे कि 4 इंटू यहाँ पे 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू 3 बन गया, लेकिन करना क्या है कि 4 को यहाँ से इसको बाहर निकालो रूट से, तो वो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आएगा कि 2√3 बनेगा। तो अब यहां पर आप लोग देख लीजिएगा कि जो √3 आ रहा है वो हमारे सामने इरेशनल नंबर है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, तो ये हमारे सामने इसका सिंपलीफाइड हो गया। मतलब इस प्रकार से आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं कि रूट में कोई भी फॉर्म होती है उसके अंदर आप उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि जो 4 का रूट अगर निकालते हैं तो वो 2 बनेगा, √3 का यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, वो √3 में लिखा जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं इसको। अगला नंबर क्या है, यहाँ पे 18 आ रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको बनाएंगे कि आप 9 इंटू यहाँ पे आप इसको 2 बना सकते हैं। 9 इंटू 2 बनेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 18 आएगा। लेकिन यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या बनेगा, आपके सामने 3 बनेगा, और यहाँ पे अंडर में क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे बनेगा। अब आप बोलोगे ये एक्चुअल में 3 बाहर कैसे निकलता है, 3 बाहर ऐसे निकला यहाँ पे कि जो यहाँ पे 9 आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन इसको आप बनाएंगे 3 इंटू 3 बनेगा, 3 इंटू 3 बनेगा, 2 पेयर बन गए, एक पेयर बन गया, एक से बाहर निकाल दो, उसको रूट छोड़ दो अंदर, तो यहां पर क्या बन गया, 3√2 बन गया। इसको ऐसे आप बना सकते हैं। अगला नंबर यहां पर क्या लिखा हुआ है, रूट में 108 लिखा हुआ है, यानी कि आप इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 108 का मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे बनाएंगे। पहले देखो ये 36 का मल्टीपल बना रहा है, 36 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। तो यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे इसको, मतलब 36 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, यहाँ पे 3 बनेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि तो 36 बना रहा है, इसका स्क्वायर रूट आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो यहाँ पर बनाएंगे 6 और अंडर में क्या रहेगा, ये 3 बना रहेगा। तो इस प्रकार से साथी इसको देखेंगे, इस प्रकार से इसको बनाएंगे, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो जब भी आपके सामने कोई रूट फॉर्म होती है, अब आप इधर देखिएगा कि जो इधर हमारे सामने नंबर बना रहे हैं ये तो क्या है, इसका मल्टीपल है, लेकिन जो ये रूट में जो नंबर बना रखा है ये सभी का सभी रूट के हमारे पास में रूट में लिखा हुआ नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे सामने शर्ट्स में काउंट होते हैं, यानी क्या होते हैं, ये कारण ही बनती है। साथी उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आप तक पहुंचा होगा, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है आप तक यहाँ पे डिलीवर हुए होंगे और आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखिए आगे अगला कंसेप्ट हमारे सामने क्या लिखा हुआ, कि मतलब एक कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपका कि जो आपके सामने शर्ट्स होता है, जो आपके सामने करनी होती है वो क्या होती है कि ए शर्ट्स इज एन इरेशनल नंबर रिटन इन रूट फॉर्म, मतलब कि एक अपरिमेय संख्या होती है जिसको रूट के रूप में बनाते हैं, रूट के रूप में लिखा जाता है, वर्गमूल के रूप में। अब आगे हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, वो आता है रेशनलाइजेशन आता है, मतलब परिमेयकरण। अब ये परिमेयकरण क्या होता है, जैसे देखते हैं, मतलब क्या बोला गया है कि रेशनलाइजेशन मीन रिमूविंग शर्ट्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब आपके सामने जो आपका डिनोमिनेटर है उसके अंदर कोई भी रूट फॉर्म बना हुआ तो उसको वहां से हम रिमूव करेंगे, यानी उसको हटाएंगे। तो वो आप कैसे हटाएंगे उसके बारे में बोलते हैं, उसका परिमेयकरण करना होता है। जैसे कि हमारे सामने ऐसा रूप बना रहा है कि 1/√2 आ रहा है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे 1/√2 आ रहा है तो यहाँ पे देखो कि 1/√2 है। अब नीचे वाला जो रूट फॉर्म है उसको यहाँ से रिमूव करना है, उसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, ये ऐसे हटेगा, ऊपर भी उसको √2 से मल्टीप्लाई बनाइए और नीचे भी आप इसको √2 से मल्टीप्लाई बनाइए, कि ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है और जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे वाला उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा, इधर यहाँ पे आपके सामने बनेगा, ऊपर बनेगा कि √2 बनेगा अपॉन क्या आएगा 2, यहाँ
पे रूट में आएगा और रूट भी 2 आ रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 बनेगा। और यही क्या बन गया, इसका परिमेकरण हो गया। यही आपके सामने इसका क्या बन गया, साथ ही रेशनलाइजेशन बन गया। उम्मीद करता हूं ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मान लो कि एक नंबर 1 यहाँ पे √3 आ गया, तो ऊपर भी आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी √3 से करेंगे, तो सेम ऐसा ही रूप उसको आप बना देंगे, तो वो आपके सामने क्या बनेगा, रेशनलाइजेशन बन जाएगा। अब एक कंसेप्ट और बात कर लेते हैं, यहाँ पे 1/√3 + √2 इसका परिमेकरण बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वो क्या रखेंगे, पहले देखो यहाँ पे नंबर हमारे सामने क्या बना रहा है कि 1/3 + √2 है, इसका परिमेकरण कैसे बनाएंगे। तो परिमेकरण हमारे सामने कैसे बनेगा, पहले यहाँ पे देखो कि 3 + का √2 है, इसका आपको क्या बनाना है, रेशनलाइजेशन बनाना है। तो पहले यहाँ पे प्लस बना रहा है, तो जो भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है उसको आप क्या बनाएंगे, उसका कॉन्जुगेट से ऊपर भी आपका न्यूमरेटर है, नीचे आपका क्या है डिनोमिनेटर, दोनों को आप यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या बनेगा कि ऊपर भी इसको 3 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी आप इसको 3 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो नीचे वाला कंसेप्ट क्या था, 3 + का √2 था, इसको मल्टीप्लाई बनाया, ऊपर भी इसका कॉन्जुगेट बना दिया और नीचे भी इसका कॉन्जुगेट हमने यहाँ पे बना दिया। सेम से ऊपर भी न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कंसेप्ट यही है आपके सामने कि जैसे यहाँ पे नीचे वाला नंबर था उसको सेम ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नीचे कर दिया। इसमें क्या खेल है कि यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी माइनस से कर दो। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो ऊपर प्लस से करेंगे, नीचे भी आप प्लस से सेम नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कि जो ऊपर वाला नंबर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नंबर है उसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, आगे कंसेप्ट क्या आएगा, ऊपर बनेगा 3 - √2 बनेगा, अपॉन क्या आएगा, जैसे यहाँ पे पहले बना रहा कि ये बन गया कि a + b, यहां पर बन गया a - b, सर्वसमय का बन गई। तो ये क्या होती है, इनइक्वालिटी a² - b² होता है। ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखिए पहले 3 का स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3² बनेगा, माइनस क्या आएगा, यहाँ पे √2 है उसका स्क्वायर बनाइए तो यहाँ पर क्या आएगा, √2² बनेगा। लेकिन जो आगे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, ऊपर बनेगा 3 - के √2 बनेगा, अपॉन क्या आएगा, 3² है तो वो 9 बनेगा, तो यहाँ पर 9 बनाइए उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है, √2 का स्क्वायर है, उसका जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 - 2 बनेगा। ऊपर क्या बन गया, 3 - के √2 बन गया, अपॉन क्या आएगा, 9 में से आप 2 माइनस कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा 7 बनेगा। और यही हमारे सामने इस क्वेश्चन का, इस कॉन्सेप्ट का आंसर बनेगा कि जो भी नंबर आपके सामने होगा कि 1/3 + √2 है, उसका जब आप परिमेकरण करेंगे तो वो परिमेकरण कैसे बनेगा कि जो सेम नंबर नीचे वाला है उसका कॉन्जुगेट ले लो। मतलब अगर प्लस का है तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी कर दो। अगर आपके सामने क्या है माइनस का, तो ऊपर प्लस से, नीचे भी प्लस से मल्टीप्लाई कर दो। सेम कंसेप्ट है, फिर ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। और सेम कंसेप्ट है, कैलकुलेशन सोल्व कर लो और आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट था हमारे सामने आज का, जो आपके सामने क्या होता है कि सेट्स मतलब और रेशनलाइजेशन होता है, उसके अंदर यही हमारे सामने मेन कंसेप्ट था, मेन टॉपिक यही था कि अगर आपको परिमेकरण को सोल्व करना है तो यहाँ पे सीधी सी बात याद रखनी है कि इस वाले नंबर का जो भी नंबर आ रहा है कि सिंगल कंसेप्ट है, सेम नंबर है, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आपको क्या बनाना है, परिमेकरण। तो जो भी नंबर आपके सामने है नीचे लिखा हुआ है उसको आप कॉन्जुगेट बना के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन उसको सोल्व कर दो और आपके सामने आंसर इसका अच्छे से निकल के आ जाएगा। यही था आज का कंसेप्ट। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से बनाएंगे और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।